प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, आज मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने पेश करना चाहता हूं। प्रसंग इस बात का है कि मेरे सामने दंगल में भी कई कमेंट भी आई है। और कमेंट किसके ऊपर आई कि मीडिया जी ये बताइए कि सीता जी के पास में जो चूड़ामणि थी ये कहाँ से आई। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इस विषय में चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ कि देवता और दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। उसी टाइम पे एक समुद्र की बेटी रत्नाकर नंदिनी और निकली। जब रत्नाकर नंदिनी वो देवतान को और राक्षसन को देखती है, उनमें से देखती देखती मन में वो विष्णु भगवान को देख करके मोहित हो जाती है कि इससे शादी करो। और जैसे ही रत्नाकर नंदिनी शादी करने के लिए आगे बढ़ती है, उससे बातचीत करने के लिए, उससे पहले लक्ष्मी जाती है और लक्ष्मी विष्णु के गले में वरमाला डाल देती है। रत्नाकर नंदिनी मन में विचार करती है, ख्वाब अधूरे रह जाते हैं कि तो मेरी बहन ने पति बना लिया, मेरा जीजा हो गया, अब क्या करूं। लेकिन विष्णु भगवान तो घट घट के वासी वो समझ जाते हैं कि रत्नाकर नंदिनी भी मुझे चाहती है, चलो इससे बात करनी चाहिए। विष्णु उसके पास में जाता है, पूछता है उसकी मन की बात को। रत्नाकर नंदिनी कहती है कि हे विष्णु, अब पूछने से कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो जो कुछ हो गया वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ, गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो रत्नाकर नंदिनी अपने केसों से उतार के और वो चूड़ामणि विष्णु भगवान को दे देती है। विष्णु भगवान चूड़ामणि को लेता है। उसी टाइम पे देवतान का राजा इंद्र आ जाता है और वो चमकती हुई चूड़ामणि को देख करके इंद्र मोहित होता है और विष्णु से वो चूड़ामणि इंद्र मांग लेता है कि मुझे दीजिए। विष्णु तनक विलंब नहीं करता, तुरंत इंद्र को दे देता है। इंद्र क्या करता है कि वो चूड़ामणि को लेके और अपनी घरवाड़ी सची को देता है। सची बड़ी प्रसन्न होती है, अपने केसों में नित्य प्रतिदिन श्रृंगार के रूप में लगाती है चूड़ामणि को। अब ये तो क्रम चलता रहा, राक्षस ऐसे ऐसे होते रहे। जो राक्षस ने वरदान प्राप्त कर लिया भक्ति के माध्यम से, वही देवतान से युद्ध करने के लिए निकल जाते, क्योंकि ये देवता राक्षस भाई भाई हैं और इनके बंटवारा के चक्कर में इनके हमेशा विवाद चलता रहता है। तो एक समरासुर राक्षस है जो पृथ्वी लोक के सारे राजाओं को हरा के और स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता है। और स्वर्ग पर भी चढ़ाई कैसी करता है कि इंद्र को परास्त करता है। इंद्र उसके डर से डर के और कहीं जाके छिप जाता है, जंगलों में भटकता है, गुफा में छिपता है। इंद्र मन में विचार करता है कि इस तरीका से तो पार पड़ने वाली नहीं है। और जब जब हम पे कोई संकट भारी पड़ जाता है तो हम मृतलोक के एक राजा है दशरथ, उसको बुलाते हैं हमारी सहायता के लिए। चलो दशरथ के पास में चलते हैं। तो अब इंद्र दशरथ के पास में आता है। दशरथ इंद्र का बड़ा स्वागत करता है, आने का कारण पूछता है, महाराज बताओ मेरे गरीब की टूटी झोंपड़ी में आज कैसे पधारे। इंद्र कहता है कि महाराज मैं परेशान हूँ, एक समरासुर राक्षस ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग के सारे देवता भगा दिए, इधर उधर हो गए, आप चल कर हमारी सहायता करो। राजा तुरंत इंद्र की बात को सुनकर अपनी शत्रुघ्नी सेना को सजा करके और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसी टाइम पे केकई अपने पतिदेव दशरथ से कहती, बोले महाराज आपके साथ मैं भी चलूंगी। दशरथ मना करता है कि नारीन का, स्त्रीन का रण क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। महाराज बिल्कुल चलूंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ शंका है, और अगर आप मुझे नहीं ले चलना चाहते हैं तो आप एक स्टाम्प पे ये लिख के जाइए कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सुरक्षित वापस आ जाएंगे। केकई खरी इस बात। राजा दशरथ कहता है कि माँ कोई जीवने का निमंत्रण तो है नहीं जो मैं सुरक्षित आ जाऊं। माँ तो रण क्षेत्र है और रण क्षेत्र में तो नहीं जाने कौन किससे के हाथ से मर जाए, मैं भी मर सकता हूँ, मैं किसी और को भी मार सकता हूँ, इस बात को तो मैं नहीं लिख सकता। तो मैं नहीं लिख सकता तो पत्नी अपने पति की उम्र के लिए अपने प्राण दे देने, वह भी कोई बड़ी बात कौन, और मैं आपकी रक्षा करवा के लिए, मेरे स्वाग को बचावा के लिए आपके साथ चलूंगी। तो केकई वरण क्षेत्र में, जो समरासर से हुई हो वरण क्षेत्र में राजा दशरथ की
सारथी बनती है रथ चलाने के लिए, रथ को केकई चलाती है उसमें। अच्छा अच्छा। अब ये प्रसंग तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कारण हुए, लेकिन मैं आपको तो मेन बात को, इस बात को बताऊंगा कि चूड़ामणि कहाँ से आई। तो अब देवासुर संग्राम में समरासुर मारा गया, देवतान की विजय हो गई। देवता बड़े प्रसन्न हुए, दशरथ को बधाई देने लगे कि आपने आकर के हमारी रक्षा की, अच्छा साथ निभाया, इसको क्या दिया जाए। तो इंद्र शची के पास में जाता है, शची से पूछता है कि वो चूड़ामणि मुझे दीजिए। तो शची तुरंत अपने केशों से निकाल के चूड़ामणि इंद्र को देती है। इंद्र सब देवतान के बीच में वो चूड़ामणि को राजा दशरथ को दे देता है। दशरथ बड़ा प्रसन्न होता है। दशरथ के साथ में केकई थी, तुरंत राजा दशरथ को केकई को दे देता है चूड़ामणि को। केकई अपने श्रृंगार में लगा लेती है, केसों में लगाती है, वापस अयोध्या को आ जाते हैं। अब टाइम निकलता गया। कुछ दिनों के बाद में राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। चारों पुत्र की शादी हुई, और शादी जनक के यहाँ हुई, क्योंकि उर्मिला और सीता जनक की बेटी हैं, और श्रुत, कीर्ति और मांडवी हैं जो जनक के भाई की बेटी हैं। जो कहने का मतलब, राम और लक्ष्मण गए तो ये विश्वामित्र के साथ में, क्योंकि राजा दशरथ को उस स्वयंवर का निमंत्रण ही नहीं था। और ऋषि के साथ में मां जाते हैं, और धनुष तोड़ने के लिए देश विदेश के राजा आते हैं, जो कोई से धनुष नहीं टूटता है। तो ऋषि श्री राम को आज्ञा देते हैं, श्री राम वो धनुष को तोड़ देता है। इस तरीका से शादी हो जाती है। राजा जनक भी सोचता है कि अच्छा कुल है, राजा दशरथ अच्छा है, चलो मेरी 4 बेटियों की, 2 तो मेरे भाई की, 2 मेरी, 4 बेटियों की, इसके 4 पुत्र है, 4 वेद पुत्रों के साथ में कर देते हैं। 4 उनको विवाह हो जाता है, वापस आ जाते हैं। बारात वापस आती है, अच्छी सेवा होती है, काफ़ी धन दान भी देते हैं, बारात की विदा में, दहेज में भी देते हैं। लेकिन जब अयोध्या में आते हैं, तो अयोध्या में देख लो, चाहे हर घर में देख लो, शादी की टाइम पे गीत भी गाए जाते हैं, कुशल मंगल सब तरीका के होते हैं। तो अब सारी नगर की, अयोध्या की स्त्रियां आती हैं और चारू बहुन को देख रहे, चारू लाडीन को देख रहे, बड़ी प्रसन्न होती हैं कि बहुत सुंदर जोड़ी है। और जिसमें तो ये सीता है बड़ी बड़ी, ये तो सबसे ही सुंदर है, इसका तो कहना ही क्या। इस तरीका से कोई रुपया देती है, कोई 5 रुपया देती है, कोई क्या देती है, सब उसको भेंट देते हैं। आज भी लाडी का मुख देखने की रस्म चली आ रही है। हाँ, सब देते हैं। अब इधर को केकई भी उस टाइम पे आ जाती है। केकई भी मन में विचार करती है कि मैं क्या दूं। सब नगरी की दुनिया ने सब कुछ धन दौलत दिया, लेकिन मैं इनसे कुछ हटके दूं, कोई अलग चीज दूं। तो केकई के दिमाग में एकदम से आती है कि मेरे पति देव इंद्र के यहाँ से जीतर जो वह ले आया चूड़ामणि, उस चूड़ामणि को देती। तो केकई तुरंत सीता से प्यार ज्यादा करती थी केकई, जबकि राम केकई का बेटा नहीं था, लेकिन राम से और सीता से ही केकई ज्यादा प्यार करती थी, अपने बेटे से भी ज्यादा। अपनी बहू को, खुद बहू को नहीं दिया, लेकिन राम की घरवाड़ी को दिया। अब वो चूड़ामणि सीता को दे दी, चूड़ामणि सीता को दे दी। टाइम निकलता रहा, कुछ दिनों के बाद में उनको वनवास हो गया। अब वनवास में पंचवटी से जाके सीता का हरण हो गया। सीता का हरण होया, राम और लक्ष्मण ढूंढते गए, हनुमान जी से मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, सारी सेना तैयार करके लंका पे चढ़ाई हुई। लेकिन लंका चढ़ाई से पहले किस बात का पता हनुमान जी ने लगाया, जाके लंका में सीता माता है कहाँ। तो सीता माता का पता लगाने के लिए जाता है। सीता माता का पता लगा के लंका में आग लगा के वापस सीता के पास में आता है। सीता से कहता है कि महारानी माता, मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जैसे मुझे रघुनायक ने दी ना, ऐसी कोई चिन्ह दीजिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अंगूठी दे के भेजी थी, यह अंगूठी को ले जाकर सीता जी को दे देना, इससे पहचान जाएगी, नहीं सीता जी को, कि इससे पहचान जाएगी कि अवश्य राम का दूत है, नहीं वरिया ये समझेगी कोई छलिया है। तो हनुमान जी ने जाकर वो अंगूठी सीता को दे दी। लेकिन अब सीता सोचती है अब मैं क्या दूं, और इधर को हनुमान जी भी कहता है कि माता मुझे कोई तो चिन्ह दे कि जब मैं भगवान श्री राम से जाके ये कहूं कि मैं माता सीता से मिल के आया हूँ। तो अब सीता जी वो चूड़ामणि को देती है, और वो चूड़ामणि को ला करके हनुमान जी भगवान श्री राम को बताता है। और ये चूड़ामणि की एक खासियत भी थी कि चूड़ामणि जहाँ पे रहती थी उस राज्य का कभी पतन नहीं होता था,
इस कारण से सीता जी ने वो चूड़ामणि हनुमान जी को दे दी कि जब तक ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तो लंकापति रावण हार मानने वाला नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, आपको यह कथा कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। राम राम दोस्तों।